वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसी तरह से इम्प्योरिटीज जो हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज से हमारी मुराद ऐसी कोई भी सल्यूट है जो कि हम पानी में डालते हैं, और पानी हमारे पास क्योंकि सॉल्वेंट है, जो चीज हम कम अमाउंट में डालते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, सल्यूट कहलाती है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ये जो इम्प्योरिटीज हैं जब वाटर में ऐड की जाती हैं तो उसकी वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब हम उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय जो है वो इससे ज्यादा टेम्परेचर पे जाके जो है वो बॉयल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो फॉर एग्जाम्पल 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बॉयल होगा, या इससे भी ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बॉयल होगा। यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द मतलब कि कितनी आपने उसमें नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज डाली है। अब अगर हम देखें कि जो बॉइलिंग पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, यानी कि आपके पास जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके मुताबिक जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जब हम अगर एक खास मतलब के अमाउंट ऑफ वाटर हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लीटर वाटर लिया जिस तरह से इस फिगर में शो किया जा रहा है। 1 लीटर ऑफ वाटर जो ए फिगर में शो किया गया है, यानी कि फिगर नंबर 1 में जो आपको शो किया जा रहा है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है। अब 1 लीटर ऑफ वाटर में जब आपने जो है इसमें आपने क्या किया कि इस केस में जो आपको फिगर शो कराई जा रही है उसमें आपको ये शो कराया जा रहा है कि हमारे पास वाटर है जिसे W के से शो किया गया, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो एरो हेड है ये उसकी स्पीड को शो कर रहा है। यानी कि हमें पता है कि स्पीड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो है, और जिसे हम वेक्टरी किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक लाइन और फिर उसके बाद उसका आगे एरो हेड होता है। तो हम ये उसके जो है मॉलिक्यूल्स के जो है ये स्पीड को शो कर रहे हैं, और हमें पता है कि हम वेक्टर को जब शो करते हैं तो उसकी जो ये मतलब कि ये वाली जो हमारे पास लाइन होती है ये उसका मैग्नीट्यूड शो करता है, और एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन शो करता है। तो ईच केस में हमने जो है वो इसके मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन और स्पीड को शो करने की कोशिश की है। अब अगर हम देखें दूसरे केस में, यानी कि फिगर 2 में आप देखें तो वाटर के अंदर हमने सल्यूट ऐड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल सल्यूट के केस में आप कह सकते हैं कि हमने उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि एस जो है वो सॉल्ट को शो कर रहा है, और ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। जब सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के अंदर एड अप होंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके अंदर जो उसकी विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, विस्कोसिटी यहाँ मैं लिख भी देती हूँ। विस्कोसिटी जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होती है कि आप मतलब कि आप कहते हैं कि हमारे पास कितना थिक लिक्विड है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब ज्यादा होंगे तो उसका मतलब है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि कितने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ सकते हैं। तो विस्कोसिटी जब इस लिक्विड की ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से उसके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिफ्यूजन रेट है, यानी कि डिफ्यूजन हमारे पास वो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स जहां हमारे पास मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो हमारे पास डिफ्यूजन रेट है ये स्लो हो जाएगा जब हम उसमें कोई सल्यूट ऐड करेंगे, और उसकी वजह से हमारे पास जो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, यानी कि जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहे थे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये चीज जो है ये हमारे पास यहाँ इस फिगर में शो भी की जा रही है कि हमारे पास हम देख रहे हैं कि ये एरो हेड से हमें ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास जो उसका एरो हेड है उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी, यानी कि जो लाइन थी वो हमारे पास क्या हो गया, उसकी जो मतलब कि विड्थ थी वो हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो मैं इसको यहाँ कुछ इसके स्पेलिंग्स बेहतर कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, कि यहाँ हमारे पास सॉरी डिक्रीज के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, ये हमने सही कर लिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये एरोज जो हैं यानी कि वो अब स्मॉल बार से उसको शो कर रहे हैं, यानी कि ये चीज जो है ये शो कर रही है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो गया, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड थी वो हमारे पास डिक्रीज हो गया। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या हो जाएगा कि अब हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा हो गए हैं, तो इसकी वजह से अब जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे यानी कि एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करेंगे
इस वाटर को जिसके अंदर वो सैल्यूट है, पहले ये वाला वाटर जो था ये हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा था, लेकिन अब जब हमने उसमें ये मतलब वही हीट जब हमने इस वाले वाटर को प्रोवाइड किया जिसके अंदर वो सैल्यूट था, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ हीट हमने प्रोवाइड की, तो उसकी वजह से अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी और उसकी वजह से जो है हमें हमें उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाए, यानी कि अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा बल्कि ये उससे ज्यादा टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा। ठीक, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास यही चीज जो है वो यूज होती है किस केस में, हम किस केस में यूज कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो कार का रेडिएटर होता है जिसके अंदर हम पानी डालते हैं, तो उसके वो पानी जो है वो अगर हम किसी ऐसे टेम्परेचर पे चले जाएं कि जिस जगह बहुत ज्यादा हीटिंग हो, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत हॉट टेम्परेचर हो, तो और हमें ये खदशा हो कि हॉट टेम्परेचर की वजह से जो है वो हमारा जो रेडिएटर का पानी है वो वेपोरेट हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर एक जो है हम क्या डालते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट हम इसके अंदर डालेंगे स्टूडेंट्स। और एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या करता है, वो बिल्कुल सैल्यूट का काम अंजाम देता है। जिस तरह से हमारे पास सैल्यूट होता है उसी तरह से एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है जो कि हम इस वाले पानी के अंदर डालते हैं, रेडिएटर के पानी के अंदर डालते हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये भी हमारे पास एक केमिकल है जो कि क्या करता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, यानी कि अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल नहीं होगा। अगर आप हायर टेम्परेचर पे चल जाएंगे, यानी कि ऐसे एरिया जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो वहां आपकी गाड़ी का जो पानी है वो जो है इवेपोरेट नहीं होगा इस एंटी फ्रीजिंग एजेंट की वजह से। और ये एक और पर्पस भी करता है कि इसकी वजह से जो है आपका जो अगर आप किसी ऐसे टेम्परेचर पे, मतलब कि अगर किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ के बहुत ज्यादा कूल है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं जिस तरह से, और वहां आपको ये खदशा है कि आपका जो गाड़ी का रेडिएटर का जो पानी है वो फ्रीज ना हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ माइनस में हमारे पास टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल -2 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर है, तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी तो फ्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाल देंगे, ये सॉल्ट भी हो सकता है या फिर एथिलीन ग्लाइकोल भी हो सकता है, ठीक है, तो फिर आप उससे क्या होगा कि आपका जो पानी है, रेडिएटर का पानी है, वो फ्रीज नहीं होगा इसकी वजह से, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बल्कि डिक्रीज नहीं करेगा, फ्रीज नहीं करेगा, बल्कि उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। ठीक, तो इससे हम जो है वो अपने रेडिएटर के पानी को जो है वो जो है उसको फ्रीज होने से या फिर अवेपोरेट होने से बचा सकते हैं। लेकिन हम जो है गाड़ी के केस में स्पेशली अगर देखें तो हम सॉल्ट एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी जो मतलब कि कार है उसके और सिस्टम को खराब करेगा। तो इसके लिए कुछ स्पेशल जो है वो केमिकल यूज करने पड़ेंगे जो कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम दे सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज पढ़ा है कि हमारे पास क्या इफेक्ट्स होते हैं इम्प्योरिटीज के वो किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को जो है वो इंक्रीज कर देता है, और उसकी रीजन भी देखी है कि हमें किस तरह से हमने देखा कि वो एक तो स्पीड स्लो हो जाती है, और उसकी वजह से स्पीड स्लो होने की वजह से भी जो है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज नहीं हो पाती, इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो देर बाद हम अचीव कर पाते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो हमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और फिर उसके लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड है। इस वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विद द मतलब कि जब हम उसमें इम्प्योरिटीज डालते हैं।